कभी भी लड़की का पकड़ लेगा गिरेबान, बोलेगा कैपिटल बता दिल्ली की, ये स्पेलिंग बता। खुद कभी पढ़ाता नहीं है, शराब में कभी भी उस लड़की को भी मार देगा थप्पड़ इतनी ज़ोर से। सोते सोते उसको जूता फेंक देता है और बेचारी वो 60 साल की बुढ़ी औरत है। तो आपको लगता नहीं है कि थोड़े से वो मेंटली डिस्टर्ब है, आपको उनको एक साइकियाट्रिस्ट को या हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए? नहीं, हमने उसकी दवाई करी है और मेरी सास ने भी, और ये मानव व्यवहार का भी उसका एक कार्ड बना हुआ है। पेशाब में खून आने लगता है जब शराब ज़्यादा हो जाती है, तो अब तो वो दवाई खा लेता है, दवाइयों पे दवाई खाएगा, 10 दिन ठीक हो जाएगा। दिमाग की गोली खाता है, की आती है उसकी, डॉक्टर की लिखी हुई है। पर जब उसके अलावा अगर हम उसे दवाई देते हैं ना, कंटिन्यू दवाई नहीं खाता, दिमाग की बिल्कुल नहीं खाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल या मैसेज या कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। आपको कॉल करनी है, आप कॉल करिए कि आपको मायका आके विजिट करना है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी सहायता करनी है, या आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी या डोनेशन से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं। मगर प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए, मतलब कि बच्चा गोद के लिए, यहाँ पे कॉल, मैसेज और वीडियो पे कमेंट ना करें, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। तो आज हमारे साथ नीलम जी हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मायका महिला आश्रम क्या काम करता है, बेसहारा लेडीज के लिए काम करता है, जो कि अपने ससुराल से और मायके से बहुत परेशान है। उनको रहने की कोई जगह नहीं है, ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, मायके वो जाती तो मायके वाले कहते हैं कि ससुराल ही तेरा घर है। तो फिर एक औरत के दिमाग में आता है कि एक लड़की का असली घर है कौन सा। हर किसी के दिमाग में आता है, आपके माइंड में भी आता होगा जब आप ससुराल से परेशान हो जाते हो, मायके जाते होंगे, मायके वाले कहते होंगे बेटा तेरे को एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आता होगा कि भाई लड़की का असली घर कौन सा है। मायके वाले कहते ससुराल जा, ससुराल वाले कहते तू मायके जा। तो फिर इस सिचुएशन में लेडी क्या करे? मगर ये मायका ऐसा है कि उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है। जो लेडी बेसहारा है, जो परेशान है अपने घर से, जिसको घर से निकाल दिया गया है, अब वो चाहे लेडी अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, डाइवोर्स्ड है, या फिर कोई ओल्ड एज लेडी है जिसको बेटा बहू ने मिलके घर से निकाल दिया है, तो ऐसी लेडीज यहाँ आके रहती है जो अपने घर से परेशान है। ऐसी ही आज हमारे साथ एक नीलम जी बैठी हैं साथ में। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर अपना रास्ता अनाथ आश्रम की तरफ मोड़ना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर परिवार सब छोड़कर, बच्चे छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ रहा है? मैम, मेरा नाम नीलम है, नीलम चोपड़ा। और क्या नाम है, मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरी शादी हुई थी 26 मई 2013 में हुई थी। और शुरू में तो सही रहा था 2-3 साल, और सही कमाते भी थे। बाद में जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, तो ड्रिंक इतनी करते थे कि कभी तो बहुत ज़्यादा, जैसे सुबह उठते ही 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। बच्चों को मारना, मुझे मारना, और क्या नाम है, बाल नहीं कटवाना, कपड़े चेंज नहीं करना, उल्टियाँ भी कर देते हैं कई बार। और बीच में वो सब ऐसी किसी भी तरीके से कुछ भी मार देते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। जैसे टांग, छाती पे भी लात मार दी, सिर से लेके वहाँ तक घसीटते हुए पूरे घर के अंदर बाल से ले गए। कोई छोटी छोटी बात पे खाना फेंक दिया, ये नहीं है, जो तुम कमा के लाओगे, सब्जी लाओगे तो हम तो वही बनाएंगे, और तुम्हारी इतनी बड़ी ख्वाहिशें हैं तो क्या नाम है, कमा के दोगे घर में तभी तो लाएंगे। तो मैं जॉब करती हूँ, मैं मदरसन कंपनी में जॉब करती थी, 10,500 मिलते थे। कभी कभी ड्यूटी कम भी होती थी मेरी, तो 7,000 8,000 ऐसे आते थे। मेरी मम्मी भी मेरे साथ रहती है, क्योंकि क्या नाम है, मेरे ना तो भाई हैं ना ही पापा हैं। और क्या नाम है, मेरी मम्मी को भी टॉर्चर करता था। मेरी मम्मी को कहता था यहाँ सोफ़े पे नहीं बैठेगी, इतनी गंदी गंदी बातें बोलता था, और यहाँ इतनी रोटियाँ खाती है, ये है फलाना है। को सोते सोते उसको जूता फेंक देता है, और बेचारी वो 60 साल की बुढ़ी औरत है। और उनको भी पेंशन मिलती है, उनकी पेंशन भी ले लेता है, 6,000 उनको भी मिलते हैं, मेरी मम्मी को भी। तो आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी तो वैसे तो ये मेरी मासी के घर में ही मेरी शादी हुई है।
और क्या नाम है, जब मेरे मामा की डेथ हो गई थी तो जैसे ये मुझे पसंद करता था तो मैंने कहा चलो क्या नाम है, लव मैरिज ही या अरेंज या लव बोलो, लव ही हो गई। तो फिर पहले तो सही थे, फिर मेरी सास भी ऐसी है, वो भी बातों में टॉर्चर करती रहती हैं, बात कभी भी गाली के सिवा कभी बात नहीं करती हैं। तो नीलम जी, जैसे आपने बोला कि शादी को 11 साल हो गए, तो इन 11 सालों में कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने, जो आपने बोला कि आपकी मासी के घर में आपकी शादी हुई, तो आपने कभी उनको नहीं बताया कि आपके घर, मतलब मासी के घर में जो है, उनको कभी आपने शिकायत करनी नहीं सोची कि मैं उनसे एक बार बड़ों से बात करूं, बड़े उनको समझाएं? वो उनकी जो क्या नाम है बहन है, जीजे हैं, सब समझाते हैं, पर वो उनको भी गाली गलौज करता है, वो किसी की भी बात नहीं मारता, अपने माँ बाप को भी मारता है, टॉर्चर करता है। तो जैसे आपने बोला सास भी टॉर्चर करती है, तो ससुर हैं आपके? हाँ, ससुर हैं। तो ससुर कुछ नहीं बोलते उनको? ससुर की चलती नहीं है, समझाते तो वो भी हैं, बेटा आप अपना देख लो, शराब मत पियो, अपने 2 बच्चे हैं उनका मुंह देख लो, और क्या नाम है घर में लड़ाई झगड़ा मत करो, शराब में कुछ नहीं रखा है और चीज़ें पीने के लिए, वो बिल्कुल भी किसी का भी कहना नहीं मानता। तो शराब भी शुरू से पीते आ रहे हैं या शादी के कुछ टाइम बाद से उन्होंने स्टार्ट करी है? ड्रिंक तो पहले भी करते थे पर इतना नहीं करते थे, 1 क्वार्टर हो गया, कभी कभी जैसे ड्यूटी करने के बाद, अपना काम करने के बाद तो रात को पी ली, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत 8 सालों से काफ़ी ज़्यादा ही पीने लगे हैं। तो क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड है ड्राइविंग करते हैं, कैब ड्राइवर है। हाँ, मतलब अपनी पहले तो कैब चलाते थे, उबर होगी, फिर लॉकडाउन में छूट गई थी तो किसी की भी बुकिंग कभी कभी महीने में 10 दिन कर लेते हैं या 2 महीने में 10 दिन काम कर लेते, 6,000 ले आते हैं, 3,000 दे दिए, बाकी सब ऐसे ही चला गया शराब में, और बाकी कर्जे और चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर। किसी की भी गाड़ी बाहर खड़ी है, तोड़ फोड़ कर दी, कभी कुछ कर दिया, सामान तोड़ दिया, अगर पुलिस कंप्लेंट करते हैं हम लोग तो मेरा राशन सारा पानी ड्रम में डाल देते हैं, और बिल्कुल कुछ भी सा नैपकिन हो गए, बच्चों के खाना पीना, मैगी, तेल, आटा सब ड्रम में डाल देते हैं, कभी भी भगा देते हैं। कभी मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को नंगे पैर, चप्पल नहीं होती, 12 साल मैंने ऐसे काटे, कभी इधर ससुराल मायके में, कभी इधर, मायके में भी मेरा कोई घर नहीं है अपना, क्योंकि मैं 5 महीने की पेट में थी, मेरे पापा को उग्रवादियों में ट्रेन में मार दिया था। मेरी मम्मी भी माइंड से डिस्टर्ब है, उनको इंजेक्शन लगता है, जैसे थोड़ा बहुत दीवार में से आवाज़ आती है, ये मुझे एक चीज़ कह रहे हैं, तो उनका इंजेक्शन मेरी मम्मी को हर मंथ लगता है, वो काम नहीं कर सकती अपने साथ, तो मेरे साथ रहती है। मेरी मम्मी से तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी ठीक रखते हैं, कभी भी उन्होंने लड़ाई झगड़े में मुझे बच्चे भी नहीं दिए। तो अभी आपके बच्चे वहीं पर है आपके हस्बैंड के पास? हाँ जी। कितने साल के आपके बच्चे? एक मेरी 10 साल की बेटी है और एक मेरी क्या नाम है 14 महीने की बेटी है। तो जो 14 महीने की बेटी है उसको आप लेकर आना नहीं चाहे? मैं 14 महीने की बेटी को ला रही थी पर मेरी सास ने दिया नहीं, पर मैं इस बात से खुश हूँ क्योंकि मैं उसको रख नहीं सकती, मैं 5,000 में क्या कर पाऊँगी बच्चे के लिए। वो मेरी बेटी को सही रखती हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हैं, खाना पीना हर एक चीज़ मेंटेन करके रखती हैं, पोटी वोटी सब धो देती है। तो मतलब तो मैंने, जैसे मेरी मम्मी माइंड से डिस्टर्ब हैं, तो मेरी मम्मी जैसे उसको पजामी नहीं उतार पाती, दूध नहीं पिला पाती, तो मेरी सास सही रखती हैं। तो मतलब आप कह रहे हो कि ससुराल वाले आपके लिए भले ही गलत है, मगर आपके बच्चों के लिए गलत नहीं? बच्चों के लिए मेरे गलत नहीं है। तो इसलिए आप बच्चे वहीं छोड़ के आश्रम में अपनी मदर के साथ इधर आके रह रहे हो। तो जैसे आपने बोला कि आप पुलिस में भी जाते थे, तो आपके हस्बैंड जो ड्रम में पानी भर देना, तो फिर उसके बाद मतलब आपने कभी इस पुलिस से ये नहीं बोला कि हाँ भाई कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, कोई मतलब अंदर कर दो जिससे कि एक बार को उस आदमी को अकल आ जाए? नहीं, अभी पीछे 1 महीने पहले जब मैं क्या नाम है जनवरी में ही लड़ाई हुई थी, फरवरी में, तब मेरे हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले, पहले तो मुझे मारा था उसने, तो मैं बाहर बैठ गई थी, तो क्या नाम है शाम तक, सुबह से लेके 11 बजे तक, 5 बजे तक शाम के बाहर पार्क के पास, नाले के पास बैठी हुई थी। तो मेरी सास ससुर को मारा तो वो रिपोर्ट करने गए, फिर मुझे भी साथ ले गए थे, 4-5 जिप्सी आई थी तो ले गई थी उनको पकड़ के। तो मेरी सास जो है अगले दिन वकील करके छुड़ा के ले आई, मेरा बेटा है, बहुत दया करने लगी, पता नहीं कैसे सो रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, वो मारता है तो कोई बात नहीं है, पहले तो वो लड़ लेती हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट भी कर लेती है, फिर उसे छुड़ा के भी ले आती हैं। तो पुलिस वाले यही बोलते हैं, जब इतना वो तंग करता है कि आपकी बहू है तो कमा रही है तो उसको तो सपोर्ट दो आप लोग, कि क्या नाम है 2 बच्चों का मुँह देख लो,
आपकी बहू इतनी अच्छी है, पड़ोस वाले भी बोलते हैं। तो मेरी सास मानती नहीं है उन चीज़ों को, इसको नशा मुक्ति के लिए डाल दो, घर रखने लायक नहीं है, सबको गाली गलौज करता है और म्यूज़िक 100 नंबर पे चलता रहता है, म्यूज़िक नहीं बंद करता, दरवाजे घर के टूटे हुए हैं, कोई चीज़ नहीं है रखने के लिए, बच्चों की पढ़ाई तक डिस्टर्ब होती है। कभी भी लड़की का पकड़ लेगा गिरेबान, बोलेगा कैपिटल बता दिल्ली की, ये स्पेलिंग बता, खुद कभी पढ़ाता नहीं है, शराब में कभी भी उस लड़की को भी मार देगा थप्पड़ इतनी ज़ोर से, किसी को भी वाइपर मार देगा पीछे से लोहे का, किसी को भी कुछ भी मार देता है। तो आपको लगता नहीं है कि थोड़े से वो मेंटली डिस्टर्ब है, आपको उनको एक साइकाइट्रिस्ट को या हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए? नहीं, हमने उसकी दवाई करी है और मेरी सास ने भी, और ये मानव व्यवहार का भी उसका एक कार्ड बना हुआ है, पर वो दवाई कभी तो खा लेता है जब उसकी मतलब लीवर ख़राब हो जाते हैं, पानी नहीं जाता अंदर, पेट में बहुत दर्द होने लगते हैं, दस्त लग जाते हैं और क्या नाम है पेशाब में खून आने लगता है जब शराब ज़्यादा हो जाती है, तो अब तो वो दवाई खा लेता है, दवाइयों पे दवाई खाएगा, 10 दिन ठीक हो जाएगा, दिमाग की गोली खाता है, ओलान की आती है उसकी, डॉक्टर की लिखी हुई है। पर जब उसके अलावा अगर हम उसे दवाई देते हैं ना, कंटिन्यू दवाई नहीं खाता, दिमाग की बिल्कुल नहीं खाता। कहीं ना कहीं इनका केस जो है ना, जो इनके हस्बैंड है, आई थिंक वो साइकाइट्रिस्ट की उनको ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा ये चीज़ नहीं करेगा कि किसी के भी सिर पे पीछे से वाइपर मार देना, किसी की गाड़ी फोड़ देना, शराब पी के हाथापाई हर आदमी करता है अपनी औरत के साथ, या बच्चों को मारना। बट जो उन्होंने चीज़ें बताई वो कहीं ना कहीं एक साइको लग रही है। और उनको उनकी मदर से यही गुजारिश है कि अपने बेटे को भाई मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, उनका इलाज कराओ, वरना ऐसे तुम दोनों का ही घर खराब हो जाएगा। और बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों की आगे परवरिश है, फ्यूचर है, शादियां करनी है। तो माता जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने बेटी की साइड लेना आप बंद कर दो, उसको लिटरली डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उसको डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो आपकी बेटी की भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और आपकी जो पोतियाँ हैं उनकी भी, और आपकी बहू की भी। तो बेटर है कि आप उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाइए, उसका इलाज करवाइए, क्या पता अभी इनिशियल स्टेज पे हो और सही हो जाए। अदरवाइज ऐसे आपका भी घर खराब होगा और आपकी बहू का भी खराब होगा। आप तो झेल लेते हो, आपको वो बेटा मारता भी है, फिर भी आप उसको पुलिस ले जाते हो तो आप उसको छुड़वा देते हो। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा ये एक्शन लो, कहीं ना कहीं आपकी भी लापरवाही है इसमें। अगर आप लापरवाह नहीं होते तो आपकी बहू आज आप यहाँ पे नहीं रह रही होती अपने बच्चों को छोड़ के, कहीं ना कहीं इनको भी अपने बच्चों की याद आती होगी। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया अपनी मदर के साथ मायका महिला आश्रम में? अभी मेरे को 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन हो गए। तो आपको कभी इन 25 दिनों में आपको मायका में कैसा लगा? आप अपना मतलब पूरा एक्सपीरियंस बताओ, कि जैसे कि जो हमारे दर्शक है, जो हमारी वीडियोस देखने वाली लेडीज है, उनको भी पता चले कि मायका में होता क्या एग्जैक्टली। मायका मुझे बहुत अच्छा लगा। मायका में पूरी फैसिलिटीज़ है, नहाने की, धोने की, बिल्कुल अच्छा बाथरूम मिलता है, रहने के लिए बेड मिलता है, खाने के लिए तीनों टाइम बहुत अच्छा खाना मिलता है, बच्चों को फ्रूटी, चिप्स, केक सब चीज़ें मिलती हैं, किसी चीज़ की बच्चों को कोई कमी नहीं है। बच्चों के लिए ट्यूशन रखी जाती है, बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाती है। हमारे लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये रहने के लिए, और हमारे लिए भी योगा क्लासेस वगैरह और क्या नाम ब्यूटी पार्लर, हर एक चीज़ एक्टिविटी छोटी होती है जिससे हम डिप्रेशन में ना जाए, अपने घर परिवार के बारे में ना सोचे। जैसे मैं अपनी दोनों बच्चों के लिए सोचती हूँ कि मेरा दिमाग डेविड हो जाता है। तो सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। मैं और जितनी भी मैं गुजारिश करती हूँ, आप क्या नाम है आप घर से परेशान हैं और ऐसा सोचती हैं कि मैं घर आके क्या नाम है मेरा कोई सहारा नहीं है यहाँ पे रहने का, तो यहाँ पे आप आके बिल्कुल निश्चिंत होके आइए और अपने जैसा ही क्या नाम है यहाँ पे एक परिवार है, मिलजुल के हम सब महिलाएं रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, जो भी मायका के लिए हमसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, बाथरूम मिलेगा नहीं मिलेगा, देखो अगर हमने आश्रम खोला है ना तो ये सब चीज़ें हमने ध्यान में रख के ही खोला है। और अगर हम मायका बोलते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि मायका जैसी ही फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है। हाँ, अगर आप इसको होटल या पीजी या हॉस्टल समझोगे तो देखो वो चीज़ अवेलेबल हो ही नहीं सकती आपको। कि अगर आप सोचो कि आप जॉब करते हो और आपकी अर्निंग अच्छी है मगर आपको अपने घर में नहीं रहना है, तो वो देखो वो चीज़ पॉसिबल नहीं कि वो लेडीज़ इधर आके रहे जो ऑलरेडी जॉब करती है, इंडिपेंडेंट और अपना खर्चा निकाल सकती है। ऐसे तो फिर पूरी आबादी आके यहाँ पे रहने लग जाएगी। क्योंकि देखो साफ सीधी सी बात है, कड़वी है मगर सच होगी कि सबको फ्री का खाना, फ्री की जगह अच्छी लगेगी जिसमें उनका पैसा खर्च ना हो। मगर ये आश्रम ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी कमा रहे हैं
जो ऑलरेडी लेडीज इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छे से रह रही है, चलो इंडिपेंडेंट बात भी अलग है, जो लेडीज अपने ससुराल में और मायके में भी खुश है, लाइक जैसे कि ससुराल वाले ने निकाल दिया मगर वो अपने मायके में रह रही है और मायके वाले उनको निकाल नहीं रहे हैं, मायके वाले उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास उनकी कॉल जाती है कि भाई मेरे को मायके में नहीं रहना है, मेरे को आपके आश्रम में रहना है। जब हम उनसे पूछते हैं कि मायके में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आश्रम में आके रहना है, तो कहते हैं मायके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सपोर्टिव है। आप उन बातों को समझो कि भाई ये आश्रम है, ये होटल या पीजी नहीं है आपका। अगर आपके मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आप खुश नसीब हो कि आपके मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसी ऐसी लेडीज है जिनके मायके वाले भी नहीं पूछते, उनको घर से निकाल देते हैं, नाता ही तोड़ देते हैं। तो कृपया करके प्लीज इस आश्रम को आश्रम ही रहने दो, पीजी या होटल या हॉस्टल मत बनाओ, अदरवाइज हम जो नीडी लोग हैं ना उनकी भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।